हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। कल हमारी एनिवर्सरी थी और जैसा मैंने व्लॉग में बताया था कि हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, तो पूजा पाठ मतलब पूजा करवानी थी कल। तो पहले तो पंडित जी लेट हो गए। पंडित जी को 2:30-3 बजे आना था, 3 बजे के समथिंग आना था, लेकिन पंडित जी ही लेट हो गए कि वो 4 बजे के समथिंग आए। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम जी। वेलकम टू आवर चैनल चौधरी परिवार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज व्लॉग की शुरुआत मतलब व्लॉग आज थोड़ा लेट शुरू किया है क्योंकि काम बहुत था और आज हमारा स्पेशल एक डे है और घर में थोड़ा सा काम बढ़ गया था क्योंकि आज मेरे घर में पूजा है, तो इसलिए काम थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वो स्पेशल डे क्या है? वो स्पेशल डे है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आप सब ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए। और शादी के आज 13 साल पूरे हो गए हैं और 6 फरवरी है। 6 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। दो इंसान जब साथ में रहते हैं और प्यार और प्रेम और सम्मान के साथ में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वो इतना लंबा समय कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इसी प्यार, सम्मान और इज्जत के साथ हम 2 बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। बेटी बड़ी है, बेटा अभी 11 महीने का, बेटा छोटा है। और यही साथ बस ऐसे ही प्यार, प्रेम और सम्मान के साथ आगे भी हमारा बीते, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और प्लीज़ आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं हमें दीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए कि मेरा परिवार ऐसे ही तरक्की करता रहे, उन्नति करता रहे, स्वस्थ रहे और एकदम जैसे आज तक मेरी ज़िंदगी एक प्यार प्रेम से कटती आई है वैसे आगे भी चले। और हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है, हम हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, बेटी मेरी पढ़ रही है। बट हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, हमारा जो अपना कल्चर है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, हम उसी को लेके चलते हैं। हम लोग बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो तो बहुत धूमधाम से बाहर या मतलब होता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में जाके सेलिब्रेट करना, ये सब करना हम लोग ये नहीं करते हैं। हाँ, कभी बच्चों की इच्छा हो गई तो अगर बेटी ने कहा कि नहीं मुझे आज मतलब आज मेरा बर्थडे, थोड़ा रेस्टोरेंट में जाके खाना वाना खिला दो, तो हम कर देते क्योंकि वो बच्चे की इच्छा होती है और वो दिन बच्चे का होता है। और हम लोग बच्चे का बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या कोई भी मतलब ओकेज़न हो, हम लोग हमेशा पूजा ही करवाते हैं क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होता। और आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और आपके बच्चे इस चीज़ से बहुत कुछ सीखते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, पूजा पाठ क्या होता है, क्यों करना चाहिए। तो बच्चों के दिल में भी, दिमाग में भी ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी ग्रो करती है क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि आप कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान दो, मे बी वो बच्चे इतना नहीं ग्रैब कर पाते हैं। लेकिन हम 1 घंटे 2 घंटे की जो पूजा पाठ कराते हैं उसमें बच्चा बैठता है तो उसको पॉजिटिविटी मिलती है और उसको समझ में आता है कि मतलब हाँ, सच में ये चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि आजकल तो कलयुग है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ही मतलब गलत हैं। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी सारी ही गलत है। तो हम लोग इसीलिए पूजा करवाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कार लें। हमारा तो कर्तव्य है बच्चों को अच्छा संस्कार देना, लेकिन उस कर्तव्य में ये भी शामिल होता है कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म और हमारा कल्चर बच्चे। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की कोशिश यही रहती है कि बच्चे ये सब देखते हुए बड़े हों और देखते हुए इनको सीखते हुए बड़े हों। बस हमारी कोशिश यही रहती है। तो इसलिए हम कोई भी ओकेज़न हो या कुछ भी ऐसा होता है तो हम पूजा पाठ ज़रूर करवाते हैं और जो हमसे बन जाता है वो हम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मतलब दिखावे वाली चीज़ है। तो आज आप लोग में बने रहिएगा
और हम लोग कैसे मतलब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं पूजा पाठ करके, और जो हमसे थोड़ा बहुत गौदान वगैरह बन जाता है वो सब करके। तो देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और मैं ये कहूँगी कि हर इंसान ये रेस्टोरेंट होटल वगैरह में पार्टियाँ ना करके और ये सब चीज़ ना करके अपने बच्चों को आप घर में ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, ताकि हमारी संस्कृति को लेते हुए बच्चे सीखते हुए बड़े हों। बस यही कहना चाहूँगी। और अभी मुझे लेट हो गया है बहुत, भाषण बहुत हो गया है, पर नहीं, सच में हम लोगों की थिंकिंग यही है, मेरे हस्बैंड की थिंकिंग भी यही है और मेरी थिंकिंग भी यही है, और हम ऐसा ही करते हैं। अभी मेरा बहुत लेट हो गया, टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है। पंडित जी 3 बजे तक आने वाले हैं, और पंडित जी के लिए खाना और भोग के लिए खाना अभी मेरा तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि ना आज थोड़ा मतलब होता है ना कि आप बच्चा छोटा है तो मेरा ना साफ़ सफाई थोड़ा नहीं हो पाता था, सर्दियों की वजह से डीपली नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लिया जाए थोड़ा डीपली। तो उठ तो मैं 5 बजे से गई थी, लेकिन यही था कि बस साफ़ सफाई थोड़ा प्रियंका को लगा के थोड़ा साफ़ सफाई किया और करके अभी बस नहा धो के फ्री हुई हूँ। बेटी स्कूल चली गई क्योंकि उसका आज एक अर्जेंट प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कहा कि मम्मा ने मुझे जाना है। तो मैंने कहा आप जाइए, तब तक मैं यहाँ से अपना कुछ दे। और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने चढ़ा दी है खीर चढ़ा दी है, और इधर मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी। और सत्यनारायण की कथा है तो इसलिए बनाना है, पंजीरी बनाना है और पूड़ी बनाना है, ये सब बनाना है अभी। लेकिन टाइम तो लग ही जाएगा, फिर भी जल्दी जल्दी बनाऊँगी, कोई नहीं, हो जाएगा। और बेटी का टाइम हो गया है, वो स्कूल से आने वाली है। बस यही है कि थोड़ा लेट हो गया। और ये मेरे हस्बैंड रहे, खास इंसान। हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। आज हमारी एनिवर्सरी है। हाँ जी, आज हमारा एक स्पेशल डे है ना, और ये है क्यूटी पाए साथ में है ना। 13 साल के 2 रिजल्ट हैं। 13 साल के 2 रिजल्ट है। जोक सपाट था, कोई बात नहीं, होता है। और भाई है भी 13 साल के, सही बात है नहीं? बिल्कुल। और 13 साल की लाइफ आपकी मेरे साथ कैसे कटी है? मतलब बहुत अच्छी से कटी है, बहुत। अच्छा, इसका मतलब झूठ बोल रहे थे? नहीं, बहुत अच्छे से कटी है। मतलब पता ही नहीं पड़ा कि हाँ 13 साल कैसे निकल गई। और हर चीज़ में आपने सपोर्ट भी किया है, एज ए फैमिली में कैसे समझना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रिश्ते नाते निभाने चाहिए, उसमें सब कुछ आपने किया है। क्योंकि मैं तो खाली बाहर का देखता हूँ, लेकिन घर का सब कुछ आपने किया है। और इसमें कोई दिखावा नहीं है, इवन फैमिली भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा मेरे लिए बोलने के लिए और सोचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, खून उन तो बाद में पी लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आज बख्श दिया। मैं चली थी सब्जी छोंकने के लिए, और मैंने सोचा ये दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा छोटा है, लेकिन वो फोल्ड हो रखा था तो वो बहुत था, और अब इतना बड़ा हो गया फूल के। पता नहीं मेरी सब्जी कड़वी तो नहीं हो जाएगी। बौद्धावतारे आर्वर्तैकदेशान्तर्गते भारतवर्षे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे दिल्ली नगरे राजधानी अंतर्गते यहाँ का एड्रेस। ये ओम हरि ओम ऐसे करो। ओम पवित्रस्तु वैश्रव सद्रवा प्रसव शुद्धेण पुत्रेण सरस्वती पवित्र पदे पवित्र पुत्रस्य त कामा पुने तच्चिकीयम। हाथ में लीजिए, संकल्प करिए, पैसा रखिए। प्रथम सोते मासे शुभः फाल्गुन मासे शुभ किस तो सततम केतु कुल सुनते नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्राः। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झसासनाय
जालादिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 सत्य। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम जी। कल हमारी एनिवर्सरी थी और जैसा मैंने व्लॉग में बताया था कि हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, तो पूजा पाठ मतलब पूजा करवानी थी कल। तो पहले तो पंडित जी लेट हो गए। पंडित जी को 2:30-3 बजे आना था, 3 बजे के समथिंग आना था, लेकिन पंडित जी ही लेट हो गए कि वो 4 बजे के समथिंग आए। लेकिन उससे पहले मेरे घर में मतलब जो मेरे जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो लोग आने लगे थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरा बेटा ना सडनली रोने लगता है और इतना रोने लगता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों रो रहा है। अभी वो बहुत छोटा है, 11 महीने का। मैं लगभग वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि हाँ, वो भी 11 महीने का है। तो इतना रोने लगा, हम लोगों ने सोचा कि उसको पेट में गैस्ट्रिक हो गई है या फिर कुछ हो गया है, या वैसे ही मतलब लोगों को देख के मतलब रो रहा है। तो हर आदमी ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, हम लोगों ने भी किया, घुमाना फिराना जो भी बच्चों का होता है सब, तो सब किया। लेकिन वो ज़्यादा हो रहा था बजाय कम के, बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते वो और ज़्यादा ही हो गया। पंडित जी आते हैं, पंडित जी को मैंने कहा कि पंडित जी झाड़ा वाड़ा, हमारे पंडित जी कहेंगे झाड़ा वाड़ा लगा देते हैं, तो मैंने कहा पंडित जी झाड़ा वाड़ा लगा दो, पता नहीं क्यों ये इतना रो रहा है। और कि तो पंडित जी ने भी मतलब झाड़ा वाड़ा ये सब लगाया तो नहीं हुआ, लेकिन और ज़्यादा, और साथ में मतलब रो रो के उल्टियाँ ये सब करने लगा। उसके बाद क्या होता है कि पंडित जी मतलब थोड़ा झाड़ा वाड़ा लगा देते हैं, ये है वो है, सब कुछ किया जाता है। कोई बोलता है नज़र लग गई, कोई कहता है कि मतलब बच्चा है, लोगों को देख के परेशान हो गया है। और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, यही मतलब 4-5 लोग थे। तो मतलब कि बच्चा कभी बाहर नहीं निकलता है, ये देख के मतलब परेशान हो रहा है, इस वजह से रो रहा है, या फिर मतलब ये पूजा पाठ का जो देख रहा है उससे रो रहा है। और मतलब सब अपने अपने बात बताने लगे कि इस वजह, जिसको जैसा समझ में आ रहा था वैसा सब बता रही थी कि मतलब ये इस वजह से हो रहा होगा। और उसी तरीके से हम लोग बच्चे का चुप कराने के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि पंडित जी मतलब चुप नहीं रहता, तो पंडित जी कहते हैं कि आओ पूजा पे बैठो, ये आराम से पूजा वूजा देखेगा तो चुप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो और ज़्यादा हो गया, और ऐसा ज़्यादा हो गया कि मैं क्या बताऊँ कि मतलब वो किस तरीके का रो रहा था वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रो रहा है और क्यों रो रहा है। उसके बाद हमने बीच में उसको मतलब उसके कपड़े उतारे, कपड़े उतार के देखे कि कहीं कोई उसको काट तो नहीं रहा है, चींटी वीटी। और फिर हम उसको डॉक्टर के लेके गए कि डॉक्टर के मतलब दिखाएं, तो डॉक्टर ने देख के कहा कि इसको कुछ नहीं है, मतलब गैस्ट्रिक वगैरह भी नहीं है और कुछ फीवर भी नहीं है, ये वैसे ही मतलब रो रहा है, कभी कभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं दिया और हमें वापस मतलब भेज दिया, हम लेके तुरंत आ गए। उसके बाद क्या होता है कि मतलब सब कुछ मतलब किया, लेकिन वो चुप नहीं था और दूध नहीं पी रहा था। उसने मतलब 1 बजे का दूध पिया हुआ था और ऐसे करते करते 6:30 बज गए थे, उसने दूध बिल्कुल नहीं पिया 6:30 बजे तक, और कुछ खाया भी नहीं, और ना ही दूध पे खाता तो वो बहुत कम है, पर दूध नहीं पिया। उसके बाद क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें हो गई, तो पंडित जी कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये सडनली ऐसे सब क्यों रो रहा है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये सडनली क्यों इतना रो रहा है, मैं इसको देखता हूँ थोड़ा, कि वो थोड़ा जानकार भी हैं, थोड़े जानते भी हैं इस चीज़ को। तो ये पंडित जी देखने लगे, और ये जितना हो सके तो मतलब इस तरीके से मतलब गोदी में हो रहा था कि जैसे इसको कोई काट रहा है, कोई छेड़ रहा है, कभी इधर गर्दन कर रहा है, कभी उधर गर्दन कर रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी मतलब क्या क्या वो ऐसे जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के साथ हम खेलते हैं कि इधर देख के उधर देख के, तो उस तरीके से वो मतलब देखने लगा और इस तरीके से करने लगा।
और उस तरीके से मतलब हाथ पैर मारना, ऊपर चढ़ना, जैसे उसको कोई नोच रहा है, कोई काट रहा है, कोई पकड़ रहा है। और जैसे होता है ना कि हमें कोई ऐसे मतलब ऐसे करता है तो हम ऐसे कर देते हैं, तो उस तरीके से मतलब वो रिएक्शन कर रहा था, ऐसे रिएक्ट कर रहा था। इतना सब हो गया। हार के पंडित जी ने देखा तो पंडित जी ने कहा कि इस पे ना कोई नेगेटिविटी चीज़ मतलब हावी हो रही है, और वो दिख रहा है कि जो नेगेटिविटी चीज़ हावी हो रही है, और यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी चीज़ है जिससे ये हो रहा है। लेकिन आज तक मेरे घर में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। पंडित जी ने कहा कि ये आपके घर में नहीं है, बट कोई इंसान है जिसके साथ में ये नेगेटिविटी चीज़ें हैं, और उस नेगेटिविटी की वजह से ही ये बच्चे पे हावी हो गई है सडनली। तो उन्होंने कहा कि ये आप गौर करो कि किस आदमी के आने से मतलब ये बच्चा इतना रोना शुरू करा है और इस तरीके से मतलब ये बर्ताव करा। पहले कभी करता, मैंने कभी नहीं करता, तो किसके आने से ये ऐसा कर रहा है। तो सभी ने सोचा एक इंसान के बारे में कि हाँ मतलब इसके आने के बाद ही ये इतना मतलब रोना धोना शुरू करा। ऐसे करते करते रात के मतलब पूजा पाठ तो क्या मतलब कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, ये करते करते 9 बज गए, लेकिन बच्चा रोने का से बंद नहीं हो रहा था, उल्टियाँ करने से बंद नहीं हो रहा था, उतना ही चिल्लाना, उतना ही उसी तरीके से जो बर्ताव था, जो उसका बर्ताव था ना, वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा था, सब कुछ करने के बावजूद भी। लेकिन हमने देखा कि पूजा में से एक इंसान उठ के गया, जिस इंसान के बारे में हम सब सोच रहे थे वो इंसान उठ के गया, और उनके घर में वो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, वो इंसान उठ के गया और बच्चा चुप हो गया। पंडित जी की गोदी में गया, पंडित जी की गोदी में खेलने लगा, और वीडियो में आप देखोगे कि ये पंडित जी की गोदी में खेल रहा है, कभी मेरे पास आ रहा है, कभी मेरे हस्बैंड के पास जा रहा है, तो मतलब थोड़ा खेलने लगा। तो वहाँ जाके मतलब ये थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये रात के 10 साढ़े 10 बजे तक इसी तरीके से रोता रहा। फिर सबने दिमाग लगाया, सबने एक आइडिया लगाया और दिमाग लगाया, और पंडित जी ने भी कहा कि जो ये इंसान आया था इसके साथ नेगेटिव चीज़ें थी, जो ये बच्चे पे हावी करके, छोटे बच्चों पे ये चीज़ें बहुत जल्दी हावी कर जाती है। तो कल हम मतलब कल का दिन क्या पूजा क्या पाठ क्या एनिवर्सरी, जब बच्चे के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ होती है ना कि हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि हाँ मतलब कोई मर रहा है और आप वीडियो बनाने में लगे रहो, तो वो सब हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए कि हम लोगों की वो आदत नहीं है कि हाँ बच्चा परेशान है या घर में कोई बात हो गई है या कोई सड़क पे मर रहा है और आप वीडियो बनाने में लगे रहो। ये इंसानियत हमारी, ये हमारे मतलब इंसानियत ज़मीर को नहीं शोभा देता, और ना ही हम लोग ऐसा करते हैं, और ऐसे वीडियो मुझे चाहिए भी नहीं जो लोग बनाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने वो सब नहीं बना पाए क्योंकि बच्चा इतना परेशान हो गया था। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या ये चीज़ें ऐसी होती हैं, और होती हैं तो क्या ये बच्चों पर ऐसे हावी होती हैं। लेकिन कल जो मैंने देखा वो लाइव मतलब मेरे बच्चे के साथ मैंने देखा और रियलाइज़ किया कि हाँ सच में ये चीज़ें हैं और ये होती हैं। क्योंकि जिस तरीके से बच्चा मेरा बर्ताव कर रहा था और जिस तरीके से था, और मैंने जब वो चीज़ देखी कि वो मतलब बाद में सबने ही दिमाग लगाया कि उस आदमी के एंटर होते ही मतलब ये चीज़ें शुरू हुई थी, और उसके जाते ही विदिन 10 या 15 मिनट बाद बच्चा मतलब थोड़ा नॉर्मल होने लगा था, और पंडित जी की गोदी में जाके खेलने लगा। फिर थोड़ा बहुत खेलने, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ था, पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत ये खेलने लग गया था। थोड़ा आना जाना, थोड़ा रोना मतलब रो तो रहा ही था, पर मतलब थोड़ा खेलना, पंडित जी की गोदी में जाके खेलना, मेरे में आना, लेकिन और किसी के में नहीं जा रहा था, अपने पापा के आना, मतलब ये सब कर रहा था। तो यार मैं यही बात कहूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हैं और किसी के घर में छोटे बच्चे और आपको पता है कि आपके साथ ये चीज़ें हैं, तो प्लीज़ वहाँ अवॉइड करें, ना जाएं, क्योंकि आपकी वजह से किसी बच्चे को परेशानी हो सकती है, कोई बच्चा परेशान हो सकता है। ये चीज़ें बच्चों पे हावी हो सकती है। बच्चा एक होता है कि वो रो ही सकता है, वो कुछ बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बड़ा तो फिर भी बता ही देता है, और ये चीज़ें हम कभी रियलाइज़ नहीं करती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने कल ये रियलाइज़ करी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और है। और वैसे मुझे थोड़ा पता था कि हाँ मतलब ये चीज़ें उनके साथ है, लेकिन ये नहीं पता था कि श्योरली है। मुझे लगता था कि नहीं ऐसे ही ये सब चीज़ें कुछ होती ही नहीं है, पर कल रियलाइज़ किया, देखा, और अभी मेरा बच्चा रो नहीं रहा है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सुस्त ज़रूर है।
तो पंडित जी ने बोला कि आप अपने बच्चे को कहीं दिखा जरूर लीजिए। सभी ने बोला कि दिखाइएगा ज़रूर। तो देखते हैं, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ दिखाएं क्या दिखाएं। डॉक्टर की हो तो उठा के चले जाओ बच्चे को, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ अभी भी कर रहा है। ये बात बताने का मेरा मोटिव यही था, ये इसलिए नहीं और मैं ये किसी पे ब्लेम नहीं कर रही कि उस पर्टिकुलर आदमी के आने से, इंसान के आने से ही मतलब ये चीज़ें हुई थी। हमने जो महसूस किया, जो रियलाइज़ किया, वही मैंने आपको बताया और वही हम सब ने, इवन पंडित जी ने और सब ने, क्योंकि पंडित जी थोड़े बहुत जानकार हैं, तो पंडित जी और सब ने ये मतलब महसूस किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम किसी को दिल से बुलाते हैं तो जाना चाहिए, और हम जब एक दूसरे के आएंगे जाएंगे नहीं तो कैसे हमारा भी मतलब समाज रहेगा जब हम किसी के आएंगे जाएंगे नहीं तो। और कोई जब बुलाता है तो दिल से बुलाता है, जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ छोटे बच्चे हैं और आपको ये पता है कि आपके साथ ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से तब थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि हाँ मतलब मेरे साथ ये बात है और वहाँ छोटे बच्चे हैं तो मुझे शायद अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ, ये नहीं है, जाना चाहिए। हर कोई आदमी आपको दिल से बुलाता है और आप, हर इंसान का मन होता है कि हाँ पूजा पाठ में जाए, ये है वो है, मेरा भी बहुत होता है। हाँ, तो मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही ना जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आप, हमें जब पता है कि मेरे साथ मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या कुछ वैसी चीज़ें हैं या मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जो मुझे मतलब कहते संक्रमण से फैल सकती है, तो मैं तो यही सोचूंगी कि उस घर में बच्चे हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो भी छोटा बच्चा है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं अपने से ये बात लगा के कह रही हूँ कि मैं तो यही सोचूंगी, तो इसलिए मैंने ये बात बोल भी दी है और ये बात से मतलब इस वीडियो में बता रही हूँ। नहीं, मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं है और ना ही किसी पे ब्लेम करने का इरादा है और ना ही मैं ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ। ये बात बताने का मेरा मकसद कोई ये नहीं था कि मतलब हाँ किसी को टारगेट करना, ये करना, वो करना, और या फिर झूठ है क्योंकि यहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने सबने देखा भी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के घर में छोटे बच्चे और आपके साथ कोई हारी परेशानी है, ऐसी कोई परेशानी है, तो आप अवॉइड करें, ना जाएं। क्योंकि हम लोगों को जैसे नहीं पता है कि क्या सच में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा बच्चा परेशान हुआ और इन चीज़ों का मतलब क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए, नेगेटिविटी का कोई कह नहीं सकते हैं। और पूरा व्लॉग नहीं बन पाया, बस इसलिए मैंने ये मतलब वीडियो आगे की बनाई है और आपके साथ ये बात शेयर की है। बाय बाय।